अफगानिस्तान में आज से तालिबान का पूरी तरह से कब्जा। तालिबान ने कहा आज अफगानिस्तान में आजादी का दिन। अमेरिकी यूनिफॉर्म और अमेरिकी हथियार लेकर के तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर जश्न मनाया। तालिबानी लड़ाकों का काफिला गाड़ियों में बैठ करके निकला। अमेरिकी सेना के काबुल एयरपोर्ट छोड़ते ही तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों के कब्जे की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी सेना के जाने की खुशी में तालिबानी आतंकियों का जश्न। एयरपोर्ट और उसके आसपास तालिबानियों ने जम करके फायरिंग की। तालिबानियों के हाथ आए अमेरिका के लेटेस्ट हथियार। काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाकों को देख खौफजदा लोग। अफगानी एयरफोर्स के विमानों पर तालिबान का कब्जा। तालिबानी लड़ाकों ने फहराया अपना झंडा। अफगानिस्तान में आज से तालिबान राज। अफगानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को तालिबान ने सीज किया। काबुल एयरपोर्ट से तालिबान के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा यह जीत हम सब तालिबानियों की है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी हार हुई है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा हम अमेरिका और सभी देशों से अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। तालिबान ने काबुल के उन लोगों के घरों में नोटिस चिपकाया जिन्होंने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ पिछले 20 साल काम किया। नोटिस में कहा गया अमेरिकियों की मदद करने वाले तालिबान के कोर्ट में हाजिर हों। अगर नहीं आए तो मौत की सजा दी जाएगी। खबर है कि तालिबान के डर से लोग काबुल में अपने पुराने सिम कार्ड नष्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में लगे अफगानी नागरिकों को झटका। तालिबान ने एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते किए सील। एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले रास्तों में तालिबानी लड़ाकों ने नए चेक पॉइंट्स बनाए। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे लोग फंसे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बैंक बंद। कई दिनों से बैंक बंद रहने की वजह से पैसों की तमाम किल्लत शुरू हो गई है। बैंक बंद होने की वजह से आक्रोशित जनता ने नारेबाजी की। बैंक बंद रहने के खिलाफ काबुल की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बीबीसी के हवाले से बड़ी खबर। काबुल में यूएस ड्रोन हमले में गलत लोग मारे गए थे। मारे गए 10 लोगों को अमेरिका ने वीजा दे रखा था। परिवार के लोग अमेरिकी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। अमेरिकी ड्रोन ने गलती से उस पर हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 3 बच्चों की भी मौत हुई थी। हमले के बाद अमेरिका ने कहा था कि कार में आईएसआईएस का आत्मघाती आतंकी सवार था। अमेरिका ने रविवार देर शाम एक कार को उड़ाया था। अमेरिका का दावा था कि विस्फोटकों से भरी कार को एयरपोर्ट पर धमाके के लिए लाया जा रहा था। इकतीस अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका 19 साल 10 महीने तक रहा। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से आखिरी उड़ान भरी। 30 अगस्त दोपहर 3:29 पर अमेरिका के C-17 अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। अमेरिका के आखिरी विमान में आखिरी उड़ान भरी गई और अमेरिकी राजदूत और मेजर जनरल क्रिस मौजूद थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी इसमें यात्रा की। अमेरिका ने अफगानिस्तान से दूतावास भी हटा लिया है और अमेरिका ने अपना दूतावास काबुल से हटा करके कतर के दोहा में भी शिफ्ट कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने अफगान में फंसे हर अमेरिकी को निकालने की पूरी कोशिश की। जो बाइडेन बोले अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति खत्म।
बाइडेन ने कहा कि अपने कमांडो को धन्यवाद करता हूं कि बिना किसी और अमेरिकी की जान गंवाए इस खतरनाक मिशन को पूरा किया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का यह बयान सामने आया है। अफगानिस्तान से 1,23,000 लोगों को निकाला गया बाहर। रक्षा सचिव के मुताबिक अमेरिका ने लगभग 6,000 अमेरिकियों को सुरक्षित निकाला, बाकी ज्यादातर अफगान मित्र और सहयोगी देश के लोग हैं। काबुल में जश्न, लेकिन एटीसी कंट्रोल के बाहर नो टैम नोटिस के जरिए पायलट्स को आगाह किया गया। काबुल एयरपोर्ट पर उतरने वाले और टेक ऑफ करने वालों को चेतावनी जारी की गई। साथ ही काबुल के आसमान से गुजरने वाले एक्सट्रीम कॉशन का करें इस्तेमाल, कहा गया। अफगानिस्तान जाते जाते तालिबान को अमेरिका ने दिया झटका। अमेरिका ने कई विमानों को उड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने रॉकेट डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया। अब तालिबानी रॉकेट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन गाड़ियों को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया जो हथियारों से लैस थीं। हालांकि कुछ हथियार तालिबान के पास आ गए। अमेरिका की वापसी पर अमरुल्लाह साले का बयान, अमेरिका सुपर पावर नहीं मिनी पावर। साले ने कहा, तालिबान से अफगानी नफरत करते हैं, अफगानी अमेरिकी सैनिकों की तरह मैदान नहीं छोड़ेंगे। अफगान से सैन्य वापसी अभियान को लेकर के बाइडेन पर भड़के ट्रंप, कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इतिहास में कभी भी सेना की वापसी के अभियान को इतनी बुरी तरह से अंजाम नहीं दिया गया। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान में होने पर पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद का बयान, ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान में नहीं रहेंगे अमेरिकी सैनिक। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा, देश में रहने वाले विदेशियों को 21 से 23 दिनों तक का ट्रांजिट वीजा जारी किया गया था। काबुल से निकलने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने इस्लामाबाद में शरण ली है। सुरक्षा के मद्देनजर इस्लामाबाद के सभी होटल अमेरिकी सैनिकों के लिए खाली कराए गए हैं। यूएनएससी में अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित, भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है यह प्रस्ताव। यूएनएससी प्रस्ताव के मुताबिक आतंकियों को शरण देने के लिए नहीं हो सकता है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। अफगानिस्तान से नहीं मिलेगी आतंकियों को आर्थिक मदद, किसी देश को धमकी देने पर भी रोक। यूएनएससी में अफगानिस्तान पर पारित प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 13 वोट, रूस और चीन ने किया बहिष्कार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा, नहीं बनने देंगे अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा, भारत के लिए अहम है यह प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।